के ऊपर पहुंच चुका है, जो आप पसंदशील है तस्वीर की तरह चैनल में दे ठीक है। जब रात में कहना कुछ हुआ इस चीज का, रात हुआ कुछ, आप यहाँ खड़े ऊपर से रोड है यार, हमारे सरों में लगते, हमारे कहीं लगते, हम मरते कहाँ जाते। आपने कुछ नहीं किया रात भी, यहाँ खड़े मैम, ये ऊपर से रोड आ रहा, फिर 2 बेटी को लगे हैं जो बात होगी मैं आमने सामने बात करूंगी। और उनको चोट लगी हुई, मेडिकल भी हो रहे हैं 2 जनों के। तो मैम इन्होंने कुछ नहीं बोला और क्या कह रहे, चले गए यहाँ से। और पुलिस आने के बाद रोड़ा बरसा है जी। पूछो, और ये तो बात रिकॉर्ड है, बरसवाने के लिए तो रिकॉर्ड है। आज ये बेटी है, कल को हम भी ब्याहेंगे और भी ब्याहेंगे, सबकी बेटियां ऐसे ही बैठी रहेंगी फिर तो। मैडम जी, एक लाइन बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, क्या ऑर्डर है, क्या ऐसे है सर, ऑर्डर तो मुझे समझ आ रहे हैं, परंतु इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट अभी तक नहीं गई है, क्योंकि मैं भी कल ही ज्वाइन किया है, उससे पहले अभी कोई नहीं था, ट्रांसफर हो चुकी थी। तो सर 30/9/2022 लगी हुई है, इसमें मैं प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी तरफ से रिपोर्ट दूंगी कि इन लोगों ने, ससुराल पक्ष ने अपने आदेश जो मिले थे कोर्ट की तरफ से, उनकी उल्लंघना की है अंडर सेक्शन 31 के तहत। और जो समाज पे ईंटें बरसाई, समाज तो आ सकता है। जवाब तो ले लें। और जिस तरीके से कल ईंटें और पत्थर बरसे हैं, उसकी किस तरीके से क्या कार्रवाई होगी? ऐसे ऐसा जो मेरे को पता चला कि जो कल ईंटें पत्थर बरसी हैं, उसमें कंसन थाने ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ये पार्टी के खिलाफ, दोनों पार्टी पे क्या किया है ये? तो ये तो SHO को पता होगा सर, मुझे तो नहीं पता। हाँ जी मैडम, बताइए थोड़ा। असंध थाने में पर्चा दर्ज हो गया है और आप इसका पता कर सकते हो, बड़े थाने में, हमारे थाने में नहीं हुआ है। और मैं तो राखी से यही कहूँगी कि आप अपने जितने भी बंदे लेके चलना चाहते हो, एक बार चलो शांति प्रिय तरीके से, दोनों पार्टी बैठ के जो भी बातचीत, जो आपको अच्छा लगे तो ठीक है बता देना, नहीं वापस आके आप अपनी जगह पे बैठ जाओ। लेकिन कम से कम एक बार आके मौका तो दो कि आप अपनी बातचीत बनाना चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो। किस तरीके से आश्वासन देंगे, थोड़ा सा ही कह रहे हैं आश्वासन दे हमारे को। मैडम इनका आरोप भी अभी पुलिस भी थी, जब भी हमारे पास पर से यहाँ पर वो पुलिस प्रशासन इनके साथ, देखिए उस टाइम यहाँ पुलिस नहीं थी जिस टाइम इनकी झड़प हुई है। वीडियो भी कह रहे हैं हमारे पास, वीडियो तक भी है, ये भी कह रहे हैं। अब वीडियो तो देखिए, मीडिया भी यहाँ मौजूद था उस समय, यहाँ पुलिस मौजूद नहीं थी। हमारे जाने के बाद इन दोनों के आपस में झड़प हुई है, दोनों साइड से पत्थर या ईंटें बरसाई गई है। एक मिनट बातचीत कर ले दो, 1 मिनट रुको जाओ जी, बातचीत कर ले दो मैडम, दोनों साइड से। हाँ, दोनों साइड से पत्थरबाजी हुई है, लेकिन हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और वो जो दूसरी अपोजिट पार्टी है वो वहीं बैठी है थाने में। तो मैं चाहूंगी कि अगर ये साथ चलें तो इनकी बैठ के बातचीत हो जाए। किस तरीके से हल निकलेगा जी? देखिए, कानून से ऊपर नहीं जा सकते हम भी, और कानून के अकॉर्डिंग जो भी आदेश हुआ होगा या आगे होगा उसके अकॉर्डिंग हम इनका फैसला। एक बेटे की शादी होती है, उसके बाद ये तनातनी चलती है, वो बेटी कहाँ रहेगी यदि माँ बाप नहीं रखे तो? माँ तो मना कर रही है उसकी, मैं नहीं रखती। देखिए, उसी का हल निकालने के लिए तो बातचीत हो रही है। यदि इस तरह से चलेगी तनातनी और ये धरने पे ऐसे ही बैठी रहेंगी तो बातचीत कहाँ हो पाएगी, कहाँ हल समस्या का निकल पाएगा। आपकी बातचीत हुई है उनसे कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है? बिल्कुल हुई है, रखने के लिए तैयार, वो लोग रखने के लिए तैयार हैं। देखिए, अभी रखने की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम पहल करते हैं, अगर वो हमारे से बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। और बताइए मैडम जी, आरोप लगा रहे हैं कि असंध पुलिस प्रशासन इनका सहयोग नहीं दे रही, गंगाराम पुनिया से मिलते हैं तब जाकर कोई एक्शन होता है। देखिए, पुलिस पर तो वैसे भी इल्ज़ाम आरोप लगते रहते हैं, लेकिन हमने पहले भी, ये लड़की हमारे पास आई थी तब भी हमने अपनी फोर्स भेजी थी, साथ में ना भेजी हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। और फोर्स भी साथ में गई थी, प्रोटेक्शन ऑफिसर आई थी, उनको बुलवाया था, वो भी साथ में गई थी, और प्रशासन इसका पूरा सहयोग कर रही है। उसके बाद यदि ये सहयोग नहीं कर रही हैं तो फिर हम क्या करें? मैम, पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी इनकी एंट्री नहीं हो रही, क्या वजह है? ये प्रयास ही कर रहे हैं, यदि ये थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से सोल्यूशन आज निकल जाएगा। इनके पति को बुलाया गया जी? पति को कह दिया है कि भी आप जहाँ भी, मतलब उसके पेरेंट्स को बोला गया है कि जहाँ भी आपका बेटा है आप उनको बुलाइए, उसके बिना ये सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। और यदि राखी जाएगी और वे दोनों बैठेंगे, दोनों पार्टी, तो मेरे ख्याल से आज सोल्यूशन निकल जाएगा। अगर मैडम महिला यहाँ बैठी रहे तो पुलिस की तरफ से क्या किया जाएगा? तो हम भी यहीं बैठ जाएंगे भैया, और क्या सोल्यूशन तो वहाँ जाके बातचीत से होगा, और कोई सोल्यूशन बातचीत से तो कोई भी बात नहीं बनती। पति देव तो इनके सुबह रस्सी लगा करके पीछे से यहाँ थे, बता रहे हैं।
चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं। अगर ये राखी आप आओ, जो भी आप लेके आना चाहते हो, जिसको भी साथ में आइए। मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को एक लाइन में ये लिख के दे दो, वहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं होगा, इसका जिम्मेदार आपकी जिम्मेवारी हम लेते हैं, आप लेकिन लिख के दे दो एक लाइन में। कल भी तो थी मैडम जी जिम्मेदारी, कल भी नहीं आपने मौके पे रोका मैडम जी। कल क्या कितनी हुआ ईंटें था? बरसी हमारे ऊपर सर, कितनी ईंटें बरसी, लेकिन मैम हमारे सामने ही चले गए। हम सामाजिक हम आए तो हमारे मेरे सास ससुर ने बरसाई ईंटें ऊपर से, और समाज वाले आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्रशासन एकदम से चला गया। हाँ जी, एमसी के साथ आए। खोजी जो प्रशासन है वो वापस जाते हो गए। एनजीओ से नहीं हूँ, न राजनीतिक हूँ, न एनजीओ से हूँ, मैं सामाजिक हूँ। जो ये मामला हुआ मुकेश जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी सर, जो हमारी ये बेटी है राखी, इसके साथ एक तो उनका कर जुल्म, अति जुल्म हुआ, बुरा हुआ बोल। इन्होंने धैर्य का के साथ मान ले संविधान को माना, कानून को माना, कानून से फैसला लिया और प्रेयर करी कि भी मेरे रास्ता निकाला जाए, लागू करा जाए। तो जब हमने कोई अधिकार मिल गया, क्या ये प्रशासन उसको लागू नहीं कर सकता? और लागू करे तो क्या खून खराबा करेगा? अगर कोई मेरे जैसी बहन उसकी साथ हो ले, क्योंकि वो सच्ची है, वो अच्छी है, वो अपने हक के लिए लड़ रही है, अगर मेरे जैसी बहन साथ हो ले तो क्या ईंट बरसाई जाए? क्या उन बहनों को डरा के भगाया जाए? और भगाया जाए तो उसका कसूर क्या है? बिल्कुल। अगर हम ही नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ खड़े यही बात है, कल ने प्रशासन में जो ऑफिसर है उनकी बेटियों के साथ हो तो वो क्या करेंगे? बेटी, ये भी उनकी बेटी हाँ, है। बेटी तो उन्हीं की है। क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है, वो संविधान के रक्षक हैं। बेटी राखी भी उनकी है, लेकिन वो पता नहीं उनकी भावना कहाँ मर गई, कहाँ इंसानियत मर गई उनकी। तो आप प्रशासन को क्या कहना चाहोगे? मैं तो प्रशासन को ये कहूँगी कि जो भारत दुखी है ना, सिर्फ एक ही वजह से है। आप भी सर माँ से पैदा हुए हो, आपके घर में जो पालन पोषण और गृहस्थी बस रही वो भी औरत से बस रहा है। जब तक औरत की इज्जत नहीं होगी ना सर, तब तक हमारा देश ऐसे ही गरीब, ऐसे ही दुखी रहेगा। तो अब बेटी को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया आपने, क्योंकि जो नारी है ना वो हर रूप में पूजा नारी ही नारायण है। हाँ, और मैं तो इसकी सास के लिए ना सारे देश से डिमांड करूंगी कि उस औरत को, उसकी अज्ञानता को दूर करने के लिए आगे आए, समझाएं उसको कि आप गलत कर रहे हो। राखी उसकी बेटी है, उसकी बहू है। ठीक। जब हम उसके लिए खड़े तो वो इतने क्रूर क्यों बन रही है? ये राखी में क्या कमी है सर, जो उसकी सास ने उसको घुसने नहीं दिया, जबकि वो खुद ब्याह के लाई है? क्या दहेज बार बार करेंगे, वो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। रही बात जो इसका पति था, अगर उसने अपने बेटे बहू को जिंदगी में जीने नहीं देना था, शादी किस लिए करी? मेरा सवाल है, क्यों करी? घर बसाने के लिए की जाती है क्यों करी शादी? जब उसको अपना बेटा अपने पास रखना था, इस लड़की की जिंदगी क्यों खराब? तो कब है कि सासुओं की सेवा करो। अरे सासू सेवा करने के लायक हो तो बहू कहीं नहीं गई, बहुओं का कोई कसूर नहीं। आज की सासू बहुओं को तंग कर रही है, जबकि लिखी पढ़ी बेटियां सासू की सेवा करना चाहती है। सर गलत नहीं है बहुएं, बल्कि बहुएं बदनाम कर रखी है। एक बात बताओ, राखी को उसके घर में नहीं रखा गया तो वो पीयर थी, तो वो कानून में तो जाएगी। फिर बेटियों को कहते हैं कि ये कोर्ट तहसील घूमती है, तो गलती तो सारी बड़ों की। अपना हक लेने के लिए तो प्रशासन की। और न बताओ, इस बहन की कोई सहायता नहीं करेगा तो सर कौन आएगा आगे? का ये दुखी होकर सुसाइड कर लेगी, आत्महत्या कर लेगी, तो जिम्मेवार तो हम है ना सर। कोई तो आगे बढ़ो इसका हाथ बढ़ाने के लिए। राखी राखी का नहीं सर, जो इस सिचुएशन में है, जिस समाज में जो भी बेटियां हैं जिनके साथ बुरा होता है जी। देखो, मैं तो पूरे भारत के, जो मेरी बची हुई जिंदगी में अपनी बहनों के साथ, दुखियों के साथ खड़ी हूँ, लेकिन और बहनों से भी रिक्वेस्ट है, वो डरे मत, वो डरे मत। वो अच्छा काम कर रही हैं तो बदनामी से भी नहीं डरे, मरने से भी नहीं डरे, वो साथ दे बहनों का। मेरा यही रिक्वेस्ट है सर। और अगर प्रशासन साथ है तो हमारे जैसों की भी जरूरत नहीं सर। ठीक। हम तो कोई ड्यूटी नहीं कर रहे, हम तो कोई तनख्वाह नहीं ले रहे सर संविधान से, लेकिन हम फिर भी खड़े हैं। तो ये बेटियों के लिए ही जंग लड़ रही हैं आपको? बेटियों को इनका मेरी बहनें हैं सर, मेरी कल मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी के साथ होंगे, ये हो जाएगा तो सर मुझे भी तो बहनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बहनों को डराया मत जाए, पत्थर ना बरसाया जाए, ईंट ना बरसाया जाए, हमसे बात करी जाए सर। अगर हम गलत है तो हमें समझाया जाए, अगर हम सही है तो हमारा साथ दिया जाए, बस यही कहना है सर। ठीक। और मैं तो अचानक से मिल गई राखी को। अगर राखी हार गई थी और कुछ कर लेती तो आज ये देसी से लिखी पढ़ी बेटी को गवा देता सर। अभी राखी का दुख इतना बढ़ गया, ये प्रशासन से करिए। अगर मुझे न्याय ना मिला तो मैं गोली यहीं खा के मरूंगी। शायद दुखी इंसान कर भी सकता है ये हादसा। तो इसकी मृत्यु का जिम्मेवार कौन होगा? मुझे
उस आदमी का नाम दे, उस प्रशासन का नाम दे। और अगर इसको मारना चाहते तो इसका कसूर क्या है सर बताओ? इसका कसूर ये है ना, इसने संस्कारी बहू है ये, और अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करी, जबकि वो लड़का इसके लायक नहीं है। जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता उसको मैं पति नहीं मानूंगी सर। ठीक। और जो औरतों से लड़े सर वो मर्द भी नहीं होते। औरत कोई लड़ने की चीज़ नहीं है सर, वो पूजा करने की चीज़ है। क्यों लड़ रही है मर्द? ठीक, थैंक यू। दौरान दहेज वहेज की मांग, हाँ जी, अच्छा, दहेज की मांग की गई थी। हाँ जी। ये गाड़ी भी आप लोगों ने दी थी? ये गाड़ी भी आप लोगों ने दी थी? पैसे लिए थे जी। कितने? 6 लाख जी। 6 लाख रुपए कैश। 8 और प्लाट के लिए कितना दिया था? 8 जी। प्लाट के लिए दिए थे? हाँ जी। प्लाट आपकी लड़की का नाम था पहले? हाँ जी, फिर इसके नाम से तरवा लिया जी। ये क्या करवाया? ये तरवाया जी भाई, बाहर जाएंगे कुछ लोन वगैरह करेंगे तो इसके भी अपने नाम से तरवा दे। अच्छा, फिर अपने नाम तरवा कर उन्होंने फिर अच्छा, प्लाट भी इन्होंने अपने लड़के के नाम करवा लिया, जो लड़के पहले के नाम आपने करवाया लड़की जी। के नाम किया था। हाँ जी, लड़के के नाम करवा कर फिर गेल की गेल इसने अपने बाप के नाम करवा दिया जी। अच्छा, अपने लड़के ने अपने बाप फिर हाँ अपने जी, पिताजी के नाम। धोखाधड़ी से जी। लड़की ना किन करा जी, थोड़े दिन 7 दिन हुए थे जी, भाई ऐसी कुछ बात नहीं होती। मोस्टली आंटी यहाँ राखी कितने दिन रही थी? महीना 2 महीना? महीना 2 महीना रही जी, मुश्किल था वो तो। हाँ जी, ये तो ऐसे धक्के खाते फिर रही जी। थाने तहसीलों बहुत झगड़े हो लिए जी, कुछ भी सलूशन नहीं निकला जी। अब आप क्या करोगे? क्या कदम रहेगा आपका? जी हम तो कहा ये पुलिस आई, मेरी लड़की को एंट्री करवा दो, मेरे को कुछ नहीं चंदा, थाने में हम जान देंगे। हमने कुछ नहीं चंदा, इस पता ना पैसे चंदा ना दे चंदा। पुलिस प्रशासन तो ये बोल रहा है आप थाने में चलो। नहीं जी, हम थाने में क्या करें? कोठी के सामने बैठे हम, कोठी में एंट्री करवा दो इसकी। नहीं आंटी वो कह रहे हैं बैठ के समाधान ना जी, बैठ के समाधान जी। ये भी कई दिन हो गए, बहुत पंचायत हो ली जी, ना किसी की नहीं मान ली जी। पहले भी पंचायत हाँ जी, ये भी हुई जी, थाने के बीच में हुई थी, आईओ के सामने आईओ ने करवाई। ये अपने आप को कानून से ऊपर ही समझ रहे हैं फिर तो। ऊपर समझ रहे जी। ये बताओ जी, मेरी लड़की कहाँ जाए? कोर्ट के आदेश हो लिए, या तो वो भी नहीं मान माँ जी रहे। यहाँ मर जाए जी, है? तो इसका जिम्मेवार पुलिस होगी और कोई नहीं होगा। तो अभी राखी को आप घर पे लेके जाओगे या फिर यही छोड़ देंगे जी। क्या आप नहीं लेके जाओगे? ठीक। पुलिस जिम्मेदार होगी सर, पुलिस होगी सर जिम्मेदार। और एक लाइन में लिखने में इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, फिर इसका मतलब दंगा फसाद करवाना चाहते हैं थाने में ले जाके। हाँ जी सर, बिल्कुल खतरा है सर। कल ऊपर से इतनी इंटे बरसाई, उसमें देखो आप वीडियो में सरेआम दिख रही है सर। और प्रिया मैम पास में थे जी, साथ में गए हैं, बोल रहे हैं अपने आप पिंडावा। मैडम ने अभी बोला कि हम आपके साथ रहेंगे। क्यों गए अब? इनसे भी ऊपर अभी बोला कि रहेंगे हम भी, अगर तुम नहीं जाओगे फिर चले गए जी वो यहाँ से। हमने ये तो नहीं मना की हम बातचीत नहीं करेंगे, हमने तो सिर्फ ये बोला कि एक लाइन में लिख के दे दो। इसमें क्या प्रॉब्लम है सर इनको? कितने वर्षों से नहीं बात हुई? मैं तो 3-4 साल से बातचीत कभी मिले ही नहीं। नहीं सर, अब आगे आपका क्या कदम तो रहेगा? यही बैठे हैं, मैं तो यही बच्चों को नहीं रहने देना, जाएंगे नहीं जी। क्यों करें? मैं तो यही बैठा। चलो ठीक।